लो बेटा, आज हम होटल आ गए खाना खाने। अब तो खुश हो ना। तुम रोज रोज जिद किया करते थे, मम्मी होटल चलो खाना खाना है मुझे। आज तो तुम खुश हो ना? बोलो बेटा। हाँ मम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ। आपने इतने दिनों में मेरी बात मान ली। मम्मी, आप खाना खाने लाई मुझे होटल में। थैंक यू मम्मी। आई लव यू मम्मी। मम्मी, आई लव यू। मम्मी, बहुत देर हो गई बेटे बेटे। मम्मी अभी तक खाना नहीं आया। हाँ बेटा, टाइम तो बहुत हो रहा है, क्या करे अभी तक खाना नहीं आया। मम्मी मम्मी, जब तक खाना आए तब तक तुमको ये मुझे कहानी सुनाओ ना मम्मी। नहीं बेटा, रोज रात को सुनाती तो हूँ। नहीं मम्मी, जब तक खाना आए तब तक सुना दो ना मम्मी। भूख भी लग रही है और क्या करूँ मैं। कहानी सुन लूंगा, भूख शांत हो जाएगी। वैसे भी मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मम्मी कहानी सुनाओ ना प्लीज। अच्छा चलो तो चलो, एक कहानी सुनाती तुम्हें, ध्यान से सुनना। ओके मम्मी, थैंक यू मम्मी, थैंक यू। चुप रहूंगा मम्मी। बेटे ध्यान से सुनना। कहानी का नाम है एक चिट्ठी माँ के नाम। ओके मम्मी, ध्यान से सुनूंगा। आप कहानी कहो। एक छोटे से गांव में करण नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी माँ सावित्री के साथ रहता था। माँ गरीब थी, लेकिन करण की परवरिश ईमानदारी और मेहनत से की थी। किसने? सावित्री ने। सावित्री ने बड़ी मेहनत से खेत में काम करके दूसरों के घर बर्तन मांजकर माँ ने उसे शहर पढ़ाने के लिए भेजा था। किसको बताओ? माँ, करण को। हाँ बेटे, करण को। करण ने वादा किया था माँ से, माँ मैं बड़ा आदमी बनूंगा, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। क्या बोला था करण ने? माँ, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मम्मी, करण ने ये बोला था। हाँ बेटे, करण ने ऐसा वादा किया था अपनी माँ सावित्री से। और बेटा वक्त बीतता गया। करण ने शहर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। फिर एक बहुत बड़ी नेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। करण धीरे धीरे करण की जिंदगी बदल गई। करण बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगा, बड़े बड़े घर, देश विदेश में घूमने लगा, विदेशी दोस्तों के साथ। लेकिन माँ को एक भी चिट्ठी नहीं लिखी करण ने। माँ चिंता करती और देखती कि उसका बेटा करण कोई मैसेज करे, कोई चिट्ठी लिखे, किसी के हाथ कोई खबर पहुँचाए, पर करण ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। मम्मी, करण तो बड़ा बुड़बक निकला। मैं ऐसा नहीं करूँगा मम्मी। बेटा सब समय समय की बात है। एक दिन माँ बीमार हो गई, बहुत जोर से बीमार हो गई। गांव के डॉक्टर ने कहा ज्यादा वक्त नहीं है। पड़ोसी ने करण को फोन लगाया, पर करण एक बिजी मीटिंग में था। उसने कहा मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में आपसे बात करता हूँ, यह बोलकर फोन काट दिया। उस रात माँ ने अपने पुराने बक्से से करण की पुरानी तस्वीर निकाली, उसे देखा और रोते रोते एक चिट्ठी लिखी। क्या लिखी बेटा? माँ, करण की माँ ने एक चिट्ठी लिखी करण को। हाँ बेटा, इसका मतलब कहानी पे ध्यान है तेरा। बहुत बढ़िया, सुनता रहे। ओके मम्मी। माँ ने चिट्ठी में लिखा, बेटा करण, मैं जानती हूँ तू बहुत ही व्यस्त है। मैं तुझसे शिकायत नहीं करती, बस एक बार तुझे गले लगाना चाहती हूँ। तुझे अपने गले में लगाना चाहती हूँ। जब तू छोटा था, तेरे हर आंसू को मैं पहचानती थी। अब शायद मेरी आंखें बंद हो जाए, लेकिन तेरा इंतजार हमेशा करती रहूंगी। माँ। मम्मी, कितनी भावुक चिट्ठी
हाँ हाँ बेटे, मत छोड़ के जाना, कहानी को तो पूरा सुन। ओके मम्मी, आई लव यू मम्मी। करण को ये चिट्ठी 2 दिन बाद मिली, लेकिन तब तक माँ गुजर चुकी थी। वो दौड़ता दौड़ता हुआ गांव पहुंचा, लेकिन माँ की मिट्टी भी उसे देख ना सकी। माँ की मिट्टी भी उसे ना देख सकी। उसने माँ की तस्वीर को सीने से लगाया और फूट फूट कर रोया। अब वो रोज माँ को चिट्ठी लिखता है, पर कोई जवाब नहीं आता। मम्मी, कहानी को सुनकर मैं सैड हो गया। बेटे, इससे हमें यह सीख मिलती है कि माँ बाप से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। पैसा कमाओ, नाम कमाओ, लेकिन अपनों को कभी मत भूलो। वक्त रहते जो साथ है उन्हें वक्त जरूर दो, वरना पछतावा ही बचेगा। पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा और बहुत याद आएगी पुरानी बातें, जो उसके साथ बिताए पल। अब बताओ बेटा, करण की और सावित्री की माँ बेटे की कहानी कैसी लगी आपको? मम्मी, बहुत बहुत अच्छी लगी, पर मम्मी मैं दुखी हो गया। मम्मी, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, और मम्मी मैं अपने मम्मी पापा भाई बहन घर को वक्त दूंगा। लो बेटा, खाना आ गया। आओ मम्मी, कितनी देर बाद में आया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। दोस्तों, कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।